रियलिटी कॉर्नर के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आप लोग हिटलर के बारे में तो जानते ही होंगे कि हिटलर यहूदियों से कितनी नफरत करता था और उनको मारता भी था। दोस्तों, हिटलर एक इंतहाई ताकतवर तरीन शख्स था, लेकिन दुनिया में इंसान कितना ही ताकतवर हो, कितना ही अमीर हो, उसका अंजाम एक ही है और वो है मौत। दोस्तों, हिटलर की मौत एक बहुत पुरस्कार तरीके से हुई थी, जिसके बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा हिटलर की ज़िंदगी पर नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, वीडियो के शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो के बारे में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर 1889 में ऑस्ट्रिया के एक शहर में पैदा हुआ था। इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। हिटलर को बचपन में आर्ट्स का बहुत शौक था, लेकिन इसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। 1913 में हिटलर जर्मनी के एक शहर म्यूनिख चला गया था और जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो हिटलर ने आर्मी में अप्लाई कर दिया और जर्मनी की फ़ौज में भर्ती हो गया। एडोल्फ हिटलर बचपन से ही काफ़ी बहादुर था। इसकी ब्रेवरी को जर्मन फ़ौज ने भी सराहा। इसे कई अवार्ड्स भी दिए गए थे। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर ली। इससे पहले ये इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर भी काम करता रहा। दोस्तों, जर्मन वर्कर्स पार्टी को नाज़ी भी कहा जाता है। बाद में हिटलर नाज़ी पार्टी का लीडर बन गया। हिटलर उस वक्त जर्मन हुकूमत के ख़िलाफ़ तकरीरें भी किया करता था, जिससे लोग बहुत मुतासिर हुआ करते थे। इसलिए हिटलर पर बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया और इसे 9 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। जेल में इसने पहली बार अपनी ऑटोबायोग्राफी की किताब लिखी, जिसका नाम माइन कैम्फ रखा गया, जिसके मायने माय स्ट्रगल या मेरी जद्दोजहद के हैं। इस किताब को 1925 में पब्लिश करा गया। ये बुक जर्मनी की बेस्ट सेलिंग बुक भी रही थी, जिस पर बाद में पाबंदी लगा दी गई थी, जो अभी कुछ अरसे पहले ही हटी है। हिटलर को इस किताब की वजह से बहुत सपोर्ट मिली और 1932 में हिटलर ने इलेक्शन में सदर के ओहदे के लिए इलेक्शन में खड़े होने का फैसला कर दिया। इस इलेक्शन में नाज़ी पार्टी को भारी अक्सरियत से वोट हासिल हुए, लेकिन फिर भी हिटलर ये इलेक्शन जीत ना सका और इसकी जगह पाउल वैन हिंडरबर्ग प्रेसिडेंट बन गया। इसने सियासी निज़ाम को सही तरह चलाने के लिए हिटलर को चांसलर के ओहदे दे दिए। इसके कुछ महीनों बाद ही 1933 में पाउल वैन हिंडरबर्ग का इंतकाल हो गया और पूरा जर्मनी हिटलर के अंडर में आ गया और हिटलर ने अगले 12 साल तक जर्मनी पर अकेले ही हुकूमत करी। इसने अपनी हुकूमत में सबसे पहले दूसरी पार्टीज़ को ख़त्म करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जर्मनी में सिर्फ एक ही पार्टी रह गई थी, जो कि नाज़ी पार्टी थी। हिटलर को यहूदियों से सख्त नफरत थी। इसने यहूदियों के ख़िलाफ़ सख्त पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दी थी, जिसमें यहूदियों पर हर चीज़ की पाबंदी लगा दी गई थी। यहाँ तक कि यहूदियों को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिला। जो भी हिटलर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता, उसको बहुत बुरे अंजाम तक पहुँचा दिया जाता था। इसके बाद उसने यहूदियों के कत्ल भी शुरू कर दिए। 1939 में जर्मनी ने हिटलर के कहने पर पोलैंड पर हमला कर दिया। उस वक्त पोलैंड के अमेरिका और फ्रांस से अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए फ्रांस और अमेरिका ने उस वक्त जर्मनी पर हमला करने का ऐलान कर दिया और इस तरह वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सी जगहों पर कब्ज़ा करा था और उसे कामयाबी भी हासिल हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने यहूदियों की आधी से ज़्यादा आबादी को ख़त्म कर दिया था। इस जंग में जर्मनी का साथ जापान ने दिया था। जापान बाद में अमेरिका के न्यूक्लियर अटैक करने की वजह से पीछे हट गया था। अब जर्मनी तकरीबन अकेला ही बचा था। जर्मनी ने शुरू में तो बहुत सी जगहों पर कब्ज़ा भी करा, लेकिन फिर अमेरिका और फ्रांस इस पर भारी पड़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता जर्मनी हारना शुरू हो गया। यहाँ तक कि 1945 में दुश्मन जर्मनी में घुसने लगे थे। उस वक्त हिटलर को अंदाज़ा हो गया था कि वो जंग हार चुका है और कुछ ही दिनों में उसे गिरफ्तार करके सबके सामने मार दिया जाएगा और उसकी बहुत बेइज्जती भी होगी। उसे उसके साथियों ने मशवरा दिया कि वो कहीं भाग जाए, लेकिन उसने भागने को सही नहीं जाना और ख़ुदकुशी करने का इरादा कर लिया। 29 अप्रैल 1946 को हिटलर ने अपनी दोस्त एवा ब्राउन से शादी कर ली और उसके करीब 40 घंटे बाद हिटलर ने अपनी बीवी समेत अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली और उसके बाद उसकी लाश को जला दिया गया ताकि ये लाश दुश्मनों के हाथ न लग जाए। दोस्तों, जर्मनी ने हिटलर की हुकूमत में बहुत तरक्की भी की थी, लेकिन हिटलर बहुत जालिम शख्स भी था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिटलर ने करीब 5.5 मिलियन लोगों को मारा, जो कि यहूदी थे। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 में मिलियंस की तादाद में सिपाही और लोग मारे गए, जिसका जिम्मेदार एक ही शख्स है और वो है हिटलर। दोस्तों, इंसान दुनिया में कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंजाम एक ही है और वो है मौत। दोस्तों, हिटलर की मिसाल ही ले ली जाए कि वो बेइंतहा ताकतवर इंसान था। उसके पास बेइंतहा दौलत थी, लेकिन आखिर में उसका अंजाम एक ही हुआ
اور وہ تھی موت۔ دوستوں قرآن مجید میں ارشاد ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوستوں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہم کیا چیز ہیں۔ اسی لیے دوستوں ہمیں بھی اپنی موت کو بھولنا نہیں چاہیے اور دنیا میں ایسے کام کرنے چاہیے جو موت کے بعد ہماری قبر کی ٹھنڈک بن سکیں۔ چلیے اب ہم اس ویڈیو کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ہماری مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔